Just out before me, and I ran to you. Now I sing, great is the Lord. Great is the Lord, the one who set me free. He's the King who rescued me. And how to hold me, you quench the thirst I had for so long. Yeah, I love the way you pulled me close and told me you'll never leave me. Yeah, forever I'll sing, great is the Lord. Yeah, I sing, great is the Lord, the one who set me. देखना, प्रवेश करना, उसका हकदार बनना तीन अनुभव है। इसके पहले भी मैंने पंजाब में कई जगह में इसके बारे में पढ़ाया है, लेकिन जल्दी इसको थोड़ा पढ़ाकर आगे बढ़ना है। मान लो ये मकान हंसा पैलेस, इधर में मीटिंग हो रहा है करके आपको मालूम हो गया। बटाला में आया तो ढूंढते ढूंढते उस रोड के पास आया तो आपको बटाला ये हंसा पैलेस दिखाई दिया। जब हंसा पैलेस दिखाई दिया तो आपके दिल के अंदर एक तसल्ली आया, देखो मैं हंसा पैलेस ढूंढ रहा था, अभी मेरे सामने है। फिर उसके बाद इधर आके इसके अंदर में प्रवेश कर दिया तो ये सब देख लिया। तब मालूम हो गया हंसा पैलेस में आया, उधर में बाथरूम है, टॉयलेट है, पीछे किचन है, हॉल है। तो देखना एक अनुभव, प्रवेश करने का एक अनुभव। तीसरा, आपको ये हंसा पैलेस अच्छा रहा है, आपने सोचा इसको मैं अपना बनाना है, तो तब क्या करना पड़ेगा? देखना फ्री में हो गया, आकर प्रवेश करना भी फ्री में हो गया, लेकिन इसको अपना बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कीमत देना पड़ेगा। इधर का मैनेजर बोलता है 20 या 50 लाख रुपया रख लो तब इसको अपना ले लो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसी मुताबिक जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, तौबा करता है, तो परमेश्वर का राज्य का देखने का खुशी मिलता है। फिर पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का खुशी मिलता है। लेकिन अपने जीवन का, शरीर का क्रियाओं को जय पाकर, शैतान के शक्तियों से जय पाने से परमेश्वर का राज्य का हकदार बनता है, वारिस बनता है। ऐसा परमेश्वर का राज्य का हकदार बनने वाला ही सियोन में या नया यरूशलेम में दुल्हन बनकर रहेंगे, बाकी दुल्हन नहीं बनेगा। ये लोग भी स्वर्ग में आएगा, ये लोग भी स्वर्ग में आएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 से 9 तक, प्रकाशित वाक्य 19 6 से 9 तक, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6 to 9। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। इधर में स्वर्ग में एक बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। दूसरा, शादी का बोझ के लिए बुलाया हुआ लोग। इधर में हम दो ग्रुप देखते हैं, एक है शादी के लिए तैयार हुआ दुल्हन,
दूसरा शादी का भोज के लिए बुलाया हुआ लोग। ये दोनों का तैयारी में बहुत फर्क है। मान लो आपको इस हंसा पैलेस में एक शादी है, आपको बुलाया है, आपका घर इधर से 2 किलोमीटर दूर है, शादी इस 10 बजे है, तो आमतौर पर आप कब तैयार होंगे? 8 बजे नहा धोकर तैयार हो जाएंगे 10 बजे तक इधर पहुंचने के लिए। लेकिन जिस लड़की का शादी होना है उनका तैयारी कब से शुरू होता है? जिस दिन मंगनी हुआ उस दिन से उनका तैयारी होता है। कपड़ा कैसा होगा, क्या होगा, पूरा तैयारी होता है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर का राज्य में दुल्हन बनने वालों का तैयारी और है, परमेश्वर का राज्य को देखने वाला, प्रवेश करने वालों का तैयारी और है। भजन संहिता 45 का 13 और 14, Psalm 45, 13 and 14। भजन संहिता 45 का 13 और 14। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे गड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। इधर में राजकुमारी पूरा कपड़ा पहनकर, बूटेदार कपड़ा पहनकर शादी के लिए तैयार है। दूसरा, उनके पीछे चलने वाला कुमारियां। तो रानी का तैयारी और है, कुमारी का तैयारी और है। शादी का बोझ के लिए बुलाए हुआ लोगों को सिर्फ शादी का कपड़ा चाहिए। मत्ती 22 का 3 से लेकर पढ़िएगा 14 तक। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 3 से पढ़िएगा। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों 2 से पढ़िएगा, 2 से पढ़िएगा तब। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए और अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इधर में प्रभु यीशु मसीह खुद शादी के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर का राज्य को एक शादी के को मिसाल के तौर पर लेते हुए बता रहे हैं। शादी का बोझ के लिए बुलाया गया है, कुमारी के बारे में नहीं। तो शादी का बोझ के लिए बुलाए हुए लोग तैयार नहीं हुआ तो रास्ते इधर उधर से लोगों को बुलाया। देखा तो एक आदमी शादी का वस्त्र के बिना पहुंच गया है। उन दिनों में, आजकल भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले ऐसा करता है, कहीं भी कोई शादी होता है तो गेस्ट के लिए उनका हॉनर या उनका पैसा का ताकत दिखाने के लिए गेस्ट लोगों के लिए शादी के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म का जैसा कपड़ा दिया जाता है। वो बड़ा मलमल, बड़ा आजकल कुछ लोग बारातियों के लिए देता है,
ताकि सब एक जैसा कीमती कपड़ा पहन के जाएं। इधर में पुराना समय में अभी भी कुछ राजा लोग ऐसा करता है, शादी के लिए स्पेशल कपड़ा उन लोग ही सप्लाई करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आना पड़ता है और अपना नाम दर्ज लिखना पड़ता है, फिर उनके लिए तैयार किया कपड़ा नहा धोकर पहनकर इत्र वगैरह लगाकर अंदर जाना पड़ता है। उसी बात को लेकर यीशु कह रहा है, सबने शादी का कपड़ा पहना लेकिन एक आदमी शादी का कपड़ा नहीं पहना, तो उनको उधर से निकाल दिया। यह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है। तो परमेश्वर के राज्य में शादी का कपड़े के तौर पर कौन सा कपड़ा है? यशायाह 61 का 10 पढ़िएगा। यशायाह 61:10, यशायाह 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार का वस्त्र। तो शादी के लिए कौन सा चाहिए? उद्धार का वस्त्र। लेकिन दुल्हन बनने के लिए चमकता हुआ बूटेदार कपड़ा पहनना है। ऐसा ही लोग ही क्या हो जाएंगे? दुल्हन बनेंगे। ये बूटेदार कपड़ा के बारे में बताते समय में लोविस इधर आ जाना। लोविस कम अप हियर। आप देखिए इनके सामने ये बूटेदार बनाया है। ये कैसा बूटेदार बनाया? ये इसको बनाना और इसको बनाने में फर्क है, हैं? बहुत फर्क है। ये तो प्रिंट कपड़ा है, ये इसी मुताबिक बनाना है तो एक पीस को लेकर अच्छी तरह फ्रेम में टाइट करके पकड़ना है। फ्रेम में फिर 1000 बार सुई ऊपर नीचे जाएगा, 1000 बार सुई ऊपर नीचे जाएगा। और जब तक ये कपड़ा कितना चिल्लाए तो छोड़ेगा नहीं, जब तक उसका फूल नहीं बनता। इसी मुताबिक जिन्होंने दुल्हन बनने के लिए समर्पण किया है, प्रभु आपको अच्छी तरह फ्रेम में फिट करके अच्छी तरह क्या करेगा? क्या करेगा? सुई एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, है ना मिस्टर चोपड़ा? है मिसेस चोपड़ा सुन रहा है? सुई चाहिए या नहीं चाहिए? थोड़ा मुश्किल है? सुई बहुत चलेगा। हमारा परमेश्वर, जाकर बैठो, हमारा परमेश्वर का स्वभाव थोड़ा देख लीजिएगा। भजन संहिता 65 थोड़ा देख लीजिएगा। हमारा परमेश्वर 65 नहीं 66, माफ करना, 66 का 10 से लेकर 12 तक पढ़ेगा। ये पंजाबी में भी पढ़ना है ताकि थोड़ा मजा आ जाए। पंजाबी में भी पढ़ना। भजन संहिता 66 का 10 से लेकर 12 तक। पहले पंजाबी में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो। सब लोग थोड़ा सुन लो। हे परमेश्वर, तैं सानू परखिया है, तैं चांदी दे तौण वांगू सानू ताया है। तू सानू जाल विच लिया, तैं साडे लक्कां उत्ते डाढा भार पा दिता है। तैं मनुखां नू साडे सिरां उत्ते चढ़ा दिता है। असीं अग अर पानी दे विचों दी लंघे, पर तैं सानू भरियां थावां विच पहुंचा दिता। हाँ, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। 66 साम 66 10 से 66 10 to 12। भजन संहिता 66 10 से 12। अच्छी तरह सुन ले। हाँ, क्योंकि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। हाँ, तूने हमको जाल में फंसाया। हाँ, सुनिए, चुड़ाने वाला परमेश्वर क्या किया? सब बोलो। जाल में फंसाया। बोलो। जाल में फंसाया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला भी है, जाल में फंसाना वाला भी है। हालेलुया। ये शायद नया सुन रहे होंगे।
मूसा को कैसा फंसाया मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा बड़ा अच्छा राजा की तरह बनने वाला था, उधर में एक मिस्री को डाल मार दिया, भाग गया मिद्यानियों। उधर में जाकर उधर भी प्रभु ने फंसा दिया, यित्रो का बेटी को शादी कर दिया, बच्चे भी हो गए। अभी मुड़कर मिस्र में नहीं आ सकता, राजा डंडा लेकर मारने के लिए इंतजारी में है। मिद्यान से अपना ससुर से भागकर नहीं जा सकता, उनका प्यार करने वाला एक पत्नी और 2 बच्चे हैं उधर। दोनों तरफ में फंसा कर 40 साल रखा, ना मिस्र में वापस जा सकता है, ना मिद्यान से भाग भी सकता है। ऐसा फंसा कर रखकर 40 साल रखकर बकरी को भेड़ बकरी को चरा चरा कर सारे खुदी का जूस निकाल दिया, फिर इस्तेमाल किया। तो दुल्हन बनने के लिए जो समर्पण किया है, याद रखो आपको फंसाएगा प्रभु। अगर दुल्हन बनने के लिए समर्पण नहीं किया तो आराम से बच जाएंगे। अभी बेटी का बूटेदार कपड़ा दे दिया, वो किसके लिए है? प्रभु मैं तेरा दुल्हन बनना चाहता हूं, प्रभु मैं समर्पण करता हूं। ये ऐसा सच्चे सीधे दिल से बोल दिया तो स्वर्ग में रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ जी, फंसाने के लिए और एक व्यक्ति आगे आया है। किसके लिए आया है? फंसाने के लिए एक व्यक्ति। प्रभु फंसा दिया। क्या किया? जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। देखो, फंसाया सिर्फ नहीं, अपना क्रूस भी उठाना, उसके साथ 10 टन बोझ और, ताकि कहीं भागकर ना जा। है आओ बोझ से दबे हुए, थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मैं आराम कर दूंगा। और ये वचन दोनों में कैसा मेल हो जाता है, बोले जी। खट्टी भोज भी लगाया और तूने गुड़ चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। गुड़ चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर चलाया, उसका मतलब हर आदमी आपके ऊपर चल रहा है। मैं मिस्टर चोपड़ा के बारे में बताने से आप ये नहीं सोचना, मैंने उनको एनकरेजमेंट के लिए, उन्होंने ऊंचे जहाज से चीफ इंजीनियर था, रिटायर हो गया, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के पीछे निकल आ गया। पिछले दिनों में बोलते इतना कष्ट होगा तो कैसा होगा। एक अच्छा डिसेंसी से रहा हुआ एक आदमी एक गलत नेबरहुड में जाकर ऊपर भी नीचे का नेबरों के साथ में परेशानी उठाएगा तो जिसको उसके अनुभव है उनको थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। छोटा ही प्रॉब्लम हो, पिछले दिनों एक छोटा सा पानी का प्रॉब्लम था लोगों के सामने, लेकिन वो कितना दर्द देने का था मुझे मालूम है। प्रभु कभी कभी मामूली लोगों को भी हमारे सिर के ऊपर चढ़ने देगा, ठीक है ना हर बहन। इसलिए कलीसिया का उधर में गड़बड़ होकर वो जो आपके द्वारा उद्धार में आया हुआ पड़ोसी में हटकर क्या कर रहा है, आपके सिर पर चढ़ रहा है। क्या क्या प्रभु देगा, करेगा? जाल में, बोलो, जाल में फंसाएगा, कट्टी पर भारी बोझ लगाएगा और दूसरे लोगों को सर पर चलाएगा, चढ़ाएगा भी। और एक बार बोलो, जाल में, जोर से बोलो, जाल में फंसाएगा और कट्टी पर भारी बोझ बांधेगा और घुड़चड़ों को सर पर और आम लोगों को सिर पर चढ़ने देगा। ताली बजा सकता है? तो और आगे, हम आग और जल में होकर गए। आग और जल, कभी इतना गर्म,
कभी इतना ठंडा। आग और जल के बीच में। हाँ, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। परंतु आपने हमको दुल्हन बना दिया है। उबार कर सुख से। मेरे प्यारो, इस पवित्र स्थान को आपका हकदार बन, पवित्र स्थान का हकदार बनना है तो कीमत देना पड़ेगा। कीमत देने के बिना ये कार्य कभी नहीं होगा। आपने बोल दिया, प्रभु आप मेरा कुमार है, मैं मिट्टी हूं, आप मुझे बनाओ। प्रभु बनाना शुरू कर दिया। आपका बेटों के ऊपर बहुत प्यार है। प्रभु उधर थोड़ा सा अंगुली घुमा, प्रभु नहीं 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 नहीं, यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा। 21 दिन का भूख हड़ताल, 40 दिन का भूख हड़ताल। भूख हड़ताल करने के बाद भी शैतान को ढांडेगा जाओ, तो प्रभु क्या बोलेगा? ठीक है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं शैतान नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं। तुम ढांडने से मैं जाने वाला नहीं, तुमको ठीक करके ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमको फंसाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु का काम। ये काम तो अभी आप कुछ लोग बोले, कुछ लोग थोड़ा सा दुखी हो गए, ऐसा भी होते तो मसीह जीवन नहीं जाता। आपको मालूम है, प्रभु के रास्ते से दौड़ने के लिए, दूर हटने के लिए दाऊद तैयार हो गया। थोड़ा सा बचने के लिए कोशिश किया, फिर लिखा भजन संहिता 139, भजन संहिता 129 39। दाऊद क्या लिखता है, पढ़िएगा 39 उसका 5 से लेकर 10 तक पढ़िएगा। हिंदी में इस तरह पढ़िएगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे क्या कर दिया है? घेर कर जाल में फंसा दिया। ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकता है। हाँ। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरा हाथ, उसका मतलब मेरा गर्दन पकड़े रहा है। हाँ। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ, मैं कठिन है ये। हाँ। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हाँ। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? वह तेरे सामने से किधर भागूं? किधर भागो? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। आकाश में चलेगा तो उधर से पकड़ के इधर ले आएगा। हाँ। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और अधोलोक में जाएगा, उधर से भी खींचकर लाएगा। हाँ। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, मैं समुद्र के पार जाकर बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाथ से, हिंदी में अगुवाई लिखा, असली भाषा में आग से मुझे खींचकर, हाथ से मुझे क्या करेगा? खींचकर लाएगा। हाँ। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ दुल्हन, आप समर्पण करने के पहले प्रभु कुछ नहीं करेगा। समर्पण किया हुआ तो रगड़पट्टी शुरू हो जाएगा, जाल में फंसाएगा। हैं? ठीक है ना गौरव? अच्छा है, समर्पण मत करो, बच सकता। लेकिन समर्पण करेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ लोग सोचे समर्पण कर दिया तो सब सोना सोना हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, सब हालेलुया हो जाएगा। भाई, आपका सारे जूस निकालने का प्रोग्राम है, क्या है? लेकिन तभी दुल्हन बनेगा। हालेलुया। हमको राजा बनाने के लिए। अब मैं जल्दी बताना चाहता हूं, देखिए यह है पवित्र लोगों का स्थान, क्योंकि समय कम होने के कारण मैं जल्दी बता के जाना चाहता हूं। इधर में 48 तख्त रखे हैं, फट्टे 12 गुणा 4 48। यह है पवित्र लोग। सुसमाचार के 4 सुसमाचार के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा सारे दुनिया से इकट्ठा किया हुआ संतों का झुंड ये है। ये किक्कट के लकड़ी से बनाया हुआ है, सोने से मांडा हुआ है, और इसको नीचे चांदी का कुर्सी रखा हुआ है, और 5 किस्म का बेड़े से इसको
बांध के रखा है। ये है कलीसिया का जगह। कलीसिया का जगह ये नहीं, कलीसिया का जगह ये नहीं। ये इधर में मिलाप वाला तंबू आप देख रहा है, इधर में थोड़ा सा पर्दा उठाया हुआ दिखा रहा है ताकि आपको समझाने के लिए। असली में ये बंद पड़ा हुआ है। तो जो कलीसिया में है उनको बाहरी दुनिया की चीजों को दिखाई नहीं देता, बल्कि अंदर की खूबसूरती ही दिखाई देता है। लेकिन वेदी में खड़ा हुआ है, ओदी में खड़ा है, उनको थोड़ा सा जांच से देखने से बाहर से कुछ चीजें दिखाई देता है। तो कलीसिया का जगह किधर है? ये पवित्र स्थान। इस पवित्र स्थान में रोटी है खाने के लिए। इस पवित्र स्थान में आत्मा का अगुवाई है। इस पवित्र स्थान में आत्मा का आराधना होती रहती है। इधर में रहने वाले लोग कौन बनेगा? दुल्हन बनेगा। ये 5 बेड़े हैं, 5 किस्म का सेवकाई। ये भी कीकड़ के लकड़ी से बनाया हुआ है और सोने से मांडा हुआ है। इसका रहस्य देखो, ये कीकड़ की लकड़ी, तख्त भी कीकड़ का लकड़ी है, ये बेड़े भी क्या है? कीकड़ का लकड़ी। इसका मतलब क्या है? पास्टर लोग, सेवक लोग खुद बदलना है, दूसरों को भी बदलने के लिए मदद करना है। पास्टर लोग सोना नहीं है, उनके अंदर भी क्या है? कीकड़ की लकड़ी है, मनुष्य का स्वभाव है। तो पास्टर लोग पूरा पवित्र नहीं है, खुद बदलना है, दूसरों को भी बदलने का काम। इसलिए कुछ लोग, कोई पास्टर के अंदर में कोई गलती आ गया तो बस कंप्लेंट शुरू करता है। भाई तो पास्टर एकदम क्या करना भाई, मैं भी लकड़ी हूं, मैं भी कीकड़ का लकड़ी हूं। कीकड़ का लकड़ी कैसा है? खांडों से भरा हुआ है, काला रंग का है। हमारा पुराना स्वभाव वही था, शरीर की इच्छाओं में, मैं दुनिया की इच्छाओं में पड़ा हुआ था। रोज पर रोज हम बदलते जा रहा है। पास्टर भी बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूं, आप भी बदल रहा है। हालेलुया। अगर पास्टर पहला बदला हुआ होता तो विश्वासियों को छोड़ना नहीं था, विश्वासियों को पहाड़ी डंडा से क्या करता रहना था? मारता रहना था। देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। पास्टर खुद बदलना है, बदलने में कितना तकलीफ है वो भी पास्टर को मालूम होना है, दूसरों को भी बदलने के लिए वो मदद करता है। इसलिए यीशु के बारे में बताया है, उन्होंने धरती में आकर हमारे जैसा सारे कष्ट सहने के कारण हमारे ऊपर आने वाला सारे मुसीबत उनको मालूम है। पास्टर को खुद बदलना है, तो इसलिए विश्वासियों के ऊपर आने वाला परीक्षाओं के बारे में भी पास्टर को खुद मालूम है। परमेश्वर का ज्ञान देखो, अगर इसको सोने से बनाया हो तो क्या होना था? ये कीकड़ का लकड़ी को फिर कहीं खड़ा होने का मौका नहीं होना था। देखिए परमेश्वर कैसा कार्य कर रहा है। तो हमको इस जगह में खड़ा किया हुआ है। इसमें एक बात अच्छी तरह विश्वासी देखना, अभी समझो इधर में एक ताकत है, इधर में एक पास्टर है, इधर का विश्वासी बोले नहीं नहीं नहीं, अच्छी तरह सुनना, मैं इधर में नहीं रहना है, ये पास्टर बहुत माड़ा है, बहुत माड़ा है, बहुत नहीं, मैं इधर से निकल के उधर जाऊंगा। हो सकता है जी? है? इधर से निकल गया तो निकल गया जी, ठीक होना उधर ही है। ये 5 बेड़े क्यों लगा है आपको मालूम है? ये तख्त को अगर बेड़े नहीं रहे तो बिंगा बिंगा हो जाएगा। बिंगा बिंगा बोलता है ना? हाँ जी, टेढ़ा। मुझे हिंदी में मदद करना आप लोग है? ऐसा होता, टेढ़ा 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 हो जाता है। तो ये नहीं होना, तो सीधा रखना है तो क्या करना है? प्रभु ने एक तो नहीं 5 लगा दिया। इधर इधर भी ऊपर नीचे चारों तरफ घेर कर रखा, टाइट कर रखा। कुछ विश्वासियों को ऐसा पकड़ के रखते समय में चिल्लाता है, नहीं 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 भाई, तुम्हारा टेढ़ापन दूर करना तो अच्छी तरह कस के रखने से ही तुम्हारा टेढ़ापन दूर होगा, नहीं तो तुम्हारा टेढ़ापन दूर नहीं होगा। कुछ विश्वासी होते नहीं मैं इधर से भाग जाऊंगा। किधर भागेगा जी? हैं? तो अच्छा है उधर ही रहो,
अगर सही उपदेश का है तो उपदेश सही है तो नहीं, इधर का उपदेश है तो इधर से इधर आ जाओ, इधर का उपदेश है तो इधर आ जाओ, इधर में रहने वाला जगह मत बदलो। समझ में आया? आपका उपदेश इधर है तो इधर से इधर आ जाओ। इसलिए इधर में उपदेश है सिद्ध करने का उपदेश। प्रभु का मर्जी है तो कल उसके बारे में पढ़ाएंगे कैसा हम सिद्ध होता है। सिद्ध होने के लिए प्रभु कैसा सेवकों को इस्तेमाल करता है, कैसा हर एक घटना को प्रभु इस्तेमाल करता है। प्रभु का मर्जी है तो कल जल्दी बताएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, हम नालायक लोगों को प्रभु इधर में लाने की, हम सब कीकड़ के लकड़ी है, कीकड़ के लकड़ी के। अभी पंजाब में बहुत कीकड़ के लकड़ी है, सब टेढ़ा मेढ़ा है। कितना देवदार का लकड़ी है, कितना अच्छा लंबा सीधा लकड़ी है, उसको नहीं लिया। टेढ़ा बिंगा लकड़ी कीकड़, उसका फूल में भी कांटे हैं, पत्ते में भी कांटे हैं, उनका लकड़ी में, उसका स्टेम में भी कांटे हैं। कोई कीकड़ के लकड़ी के पास जाएगा तो जरूर चोट लगेगा। ऐसा हम लोगों को प्रभु यीशु आकर काट कर इस जगह में लगा दिया, तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। और इधर में सोने से मांड कर लगाया हुआ है। क्यों? आस्ता आस्ता आपका लकड़ी का स्वभाव बदलकर पूरा सोना बनना है। वो है आत्मिक मनुष्य, सोना बनना है। आपको सोना बनाने का काम प्रभु करते समय में, प्रभु आपका कार्य मुझ में पूरा कर। प्रभु जिधर मुझे खड़ा किया है उधर में खड़ा रहने के लिए मुझे कृपा दे। पित्तल के कुर्सी में प्रभु की आमद दे रही है, तो पित्तल के कुर्सी के में खड़ा होने से क्या होता है कल पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो पित्तल के कुर्सी में खड़ा होते हुए सिद्ध होकर यीशु की आमद के लिए तैयार हो जाए। यीशु ने इसके लिए कितना कीमत दिया है। हम अपने आप इधर नहीं आया। आप अपना पुराना जगह का थोड़ा सोचो, कितने शराब में पड़ा हुआ था, गंदा काम में पड़ा हुआ था, झगड़ा में पड़ा हुआ था, मूर्ति पूजा में पड़ा हुआ था। कोई हमको छुड़ाने वाला नहीं था। हमारा प्यारे यीशु आकर हमको छुड़ाया, यहां तक लेके आया। तो चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, प्रभु के सामने खड़ा होकर, प्रभु तेरे राज्य का वारिस बनने के लिए मैं अपने आप अर्पण करता हूं करके बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। करो, इधर ही रहो, इधर ही रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह आया मेरा भलाई के लिए है। प्रभु तेरा भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरे हर कष्ट के लिए धन्यवाद हो। आगे पीछे आपने मुझे घेर कर रखा, धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको स्वर्ग में हमेशा चमकते हुए हालत में रहने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का आश्चर्य काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का प्यार के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु मुझे घर कर के बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोगों को हमारे ऊपर चढ़ने देता है, उसके लिए भी धन्यवाद हो। अनपढ़ लोगों को आपके ऊपर चढ़ने देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको दुल्हन बनाना है, आपको दुल्हन बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए ये समस्या आता है, ये समस्या को सह लो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।